आज हम बना रहे हैं एक बवंडर चिकन करी। इस करी की सुगंध ऐसी है जो कि आपकी भूख को बढ़ा देती है और इसकी रंगत दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका हर निवाला जैसे एक नई कहानी कहता है। कभी मसालेदार तरी का चटक स्वाद, तो कभी चिकन के करारे टुकड़ों का अनोखा स्वाद। चाहे आप इसे चावल से खाएं या रोटियों से, इसका हर निवाला हर बार दिल को छू जाता है। तो चलिए इस चिकन करी के बवंडर स्वाद से पर्दा हटाते हैं। यह 1 किलोग्राम भार का एक मुर्ग है जिसे हमने त्वचा सहित लिया है। ऐसा मुर्ग प्राप्त करने के लिए मुर्ग को 2 से 3 मिनट गर्म खौलते पानी में भिगोकर उसके पर खींचकर निकाल लेते हैं। गर्म पानी में जाने से ये नरम हो जाते हैं और आसानी से उखाड़े जा सकते हैं। अब हम ब्लो टॉर्च की सहायता से इसकी त्वचा को भूनेंगे ताकि यह मांस से अच्छी तरह चिपक जाए। यदि आप किसी अच्छे मार्केट में जाएंगे तो स्किन वाले चिकन को ऐसे ही विक्रेता भूनकर आपको काट करके देगा। यदि यह सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप स्वयं इस प्रकार ब्लो टॉर्च अन्यथा सीधे आग की लपटों में मुर्ग को भून सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है, हमें मुर्गे को नहीं भूनना अपितु केवल इसकी स्किन को भूनकर करारा करना है। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यदि आपने इस प्रकार स्किन वाले मुर्गे को भूनकर नहीं पकाया है तो एक बार इसे अवश्य पकाएं। यह अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। अब भुने हुए मुर्ग को टुकड़ों में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मुर्गे का मांस अंदर की ओर से एकदम कच्चा है। अब हमारा मुर्गा कटकर पकाने के लिए तैयार है। अब आधा कटोरी पानी में 2 से 3 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 15 से 20 काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग और एक बड़ी इलायची 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देते हैं। ऐसा करने से खड़े मसालों की तासीर यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है। 4 मध्यम आकार की प्याज को पीस लेते हैं। मैं इन्हें सिलबट्टे पर पीस रहा हूं, पर आप अपनी सुविधानुसार इन्हें ब्लेंडर में दरदरा पीस सकते हैं। अब सिलबट्टे पर ही मैं 6 से 7 मिर्चों को पीस रहा हूं। आसानी से पीसने के लिए इसमें थोड़ा पानी सम्मिलित कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टुकड़ा अदरक को भी कूट लेते हैं। और 7 से 8 बड़े आकार की लहसुन की कलियों को भी कूट लेते हैं। और सबको महीन पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 60 से 70 मिलीलीटर सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में भीगे हुए साबुत मसाले डालते हैं। इन्हें हमने छान लिया है। इसमें 2 चुटकी हींग और आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे तेल में मिलाकर 3 से 5 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसमें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट सम्मिलित कर पुनः 2 मिनट भून लेते हैं। तदुपरांत इसमें आधा टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार नमक, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी धनिया और आधा टीस्पून पिसा जीरा सम्मिलित करते हैं। सबको मिला देते हैं और इन्हें 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसमें मसालों वाला पानी सम्मिलित करके मिला देते हैं, जिसमें हमने साबुत मसाले भिगोए थे। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें भुने चिकन के टुकड़े सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। जब हम ढक्कन हटाते हैं तो देखते हैं कि हमारी कढ़ाई पानी से भर जाती है। यह प्याज और चिकन का रस है। अब आंच तीव्र कर देते हैं और इसका अतिरिक्त पानी सुखा देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह भुन सके और इसकी निशानी है कि इसमें से तेल पृथक होना चाहिए। अब इसे पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल पृथक हो रहा है। एक बार पुनः करछी चलाते हैं। अब तरी हेतु इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। तरल में उबाल आते ही इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद ही ढक्कन हटाते हैं। पके हुए चिकन में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन बवंडर इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें।
चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। तो यह रही चिकन करी, एकदम बवंडर, खास आपके लिए।